लखनऊ से पायल अग्रवाल जी। पायल जी हाय, गुड आफ्टरनून पायल मैम। क्या करते हो लखनऊ में? कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में पायल मैम? मेरे को साल भर हो गया है। हाँ, और साल भर जब से साल भर हो गया है मुझे। ठीक है। और स्टॉक कैसे डिसाइड कर रहे हो पायल मैम? खुद ही चूज करते हो? हाँ, थोड़ा खुद चूज करते हैं, थोड़ा हस्बैंड गाइड कर देते हैं। और कैसा चल रहा है एक साल से पोर्टफोलियो? पैसा आ रहा है लखनऊ या नहीं आ रहा? अभी तो नहीं। अभी तो सबका ये पैसा मैंने लखनऊ, ना दिल्ली, ना बॉम्बे, ना भोपाल, विदेश जा रहा है सारा पैसा। जी पायल मैम, पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? हाँ, ये मैंने HDFC बैंक का शेयर लिया था 1804 के रेट पर 3 महीने पहले। और ये क्यों लिया था? ट्रेडिंग का मन था या लंबी अवधि का सोचा हुआ है? लंबी अवधि का सोचा हुआ है। और ये हस्बैंड का आइडिया था? हाँ, कह सकते हैं, थोड़ा हस्बैंड का था। और थोड़ा किसका? थोड़ा बाकी CNBC देख करके। अच्छा, HDFC बैंक, थोड़ा हस्बैंड का और थोड़ा CNBC का आइडिया था, लेकिन कविता जी 111 रुपए खरीद से नीचे चल रहा है। लंबी अवधि के लिए HDFC बैंक है कैसा? रखने लायक है नहीं है पोर्टफोलियो में? रखने लायक है तो इन लेवल्स पे क्या करें? और ऐड करने वाले लेवल्स हैं क्या, या छोड़ दिया जाए? ओके, सो आशीष जी 1692 के लेवल पर अभी HDFC बैंक काम कर रहा है, क्योंकि मैम का पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है। और अगर ये एवरेज कर सकते हैं तो आई सजेस्ट बिटवीन 1650 से 1620 के बीच में अगर ये काउंटर मिल रहा है तो यहाँ एक एवरेजिंग करनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अंटिल काउंटर 1580 के ऊपर मेंटेन है, यहाँ पर आप एवरेजिंग देख सकते हैं। मुझे लगता है मीडियम टर्म अगर आप देखें तो काउंटर 1820 1850 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है 1580 के एसएल के साथ बने रहिए या एवरेज कीजिए बिटवीन 1650 के आसपास। अच्छी कंपनी है, अच्छा बैंक है, लंबी अवधि के लिए अच्छी पिक है। यह है कि ऊपर के भाव पे खरीद है, चाहें तो और फ्रेश पैसा डिप्लॉय करा जा सकता है, पर इन लेवल्स पे नहीं। गिरे तो 1650 1620 के जोन्स पे आ रहा हो तो चाहें तो और पैसा डिप्लॉय भी कर सकती है मैम। होल्ड करिए 1580 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी इस पिक को। ग्रेटर नोएडा से प्रियंका मैम स्क्रीन पे। प्रियंका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। हाय, गुड आफ्टरनून। प्रियंका मैम, क्या करते हो ग्रेटर नोएडा में आप? मैं US हेल्थ केयर में असिस्टेंट मैनेजर हूँ। US हेल्थ केयर क्या हुआ? इट इज एन MNC. The company is in Noida and I'm working as an assistant manager over there. So we work in a night shift. हाँ, We serve कितने बजे US जाते हो? कितने clients. बजे नाइट शिफ्ट? मतलब 11 बजे से सुबह 6 बजे तक, ऐसा? शाम को 6 बजे से सुबह 3 बजे तक। सेफ रहता है रात में वापस आना घर? ऑफिस कैब देती है and it's on hybrid. तो once in a week I have to go to office. बस once in a week? I have a team, yeah. Once in a week. अरे बढ़िया है। प्रियंका मैम, स्टॉक मार्केट में कब से? More than 2.5 years. एंड स्टॉक आप खुद ही ऑफिस में सब लोग डिस्कस करके डिसाइड करते हैं? नहीं, मैं आई एम इंटरनेट प्रोन, तो मैं इंटरनेट पे रिव्यूज रीड करती हूँ, CNBC आवाज की। आई एम अ रेगुलर व्यूअर, तो उस हिसाब से मैं मतलब फॉर द पास्ट 6 मंथ्स मेरे पोर्टफोलियो रेड है। बिफोर दैट आई हैव मेड एन हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द शेयर मार्केट। हाँ नहीं, लास्ट 6 मंथ 5 मंथ से तो पेन है ही है, सबको पेन आया होगा मेरे ख्याल से। Yes. प्रियंका मैम, पहला सवाल। मेरा पहला सवाल है, मैंने टाटा स्टील के 675 शेयर्स हैं विद एन एवरेज प्राइस ऑफ 161 रुपीज एंड 79 पैसा। सो व्हाट आई थिंक कि अभी प्राइस राइज हो रहा है, तो मैं प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लूं या शुड आई होल्ड इट फॉर लॉन्ग टाइम? अभी तो प्रॉफिट आना है। हाँ, प्रॉफिट मतलब प्लस दलाली में थोड़ा समय है, मतलब हाँ, अगर आए वो भाव तो निकल जाऊं या बने रहूं, ऐसा? हाँ, कि मतलब मैं एग्जिट कर लूं प्रॉफिट आते ही या शुड आई स्टिक? पर आपने लिया लॉन्ग टर्म के लिए था? मतलब मैंने जब लिया था तब मुझे था कि इट विल टच 200, पर वो तो डिप ही होता चला गया। 2 दिन तक वो राइज भी करा, पर और ये 200 का टारगेट कैसे आया था जब आपने लिया था 162 पे?
ये मैंने 162 पे नहीं लिया था, ये तो मैंने है ना धीरे धीरे लिया, तो वो प्राइस इंक्रीज हो गया। अदरवाइज मैंने तो 132 पे लिया था, फिर वो 183 जब टच कर गया तब मैंने कुछ ज्यादा शेयर परचेज कर लिए। थोड़ा सा लालच में आके आई थॉट कि अरे ये तो बढ़ रहा है, सही ट्रेड पड़ रहा है मेरा। हाँ तो ठीक है। वहां पे थोड़ा डिप कर गया, मतलब वहां से मेरा है ना हिसाब गड़बड़ा गया। पर मेटल्स चल अच्छे रहे हैं, टाटा स्टील भी कमाल कर रहा है, आप सही कह रहे हो, पिछले कुछ दिनों में गजब के मूव्स आए। कविता मैम इस बार करें क्या? मेरे भाव पे आए, मेरे भाव के ऊपर निकले, निकल जाऊं स्टॉक से या बनी रहूं? ओके, तो आशीष जी मेटल्स में अच्छा मोमेंटम अभी बना है और है ना हायर टाइम फ्रेम भी हम देखें अपने 50 वेमा के ऊपर जाकर टाटा स्टील अभी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मैम की एवरेजिंग सिंस ऊपर की तरफ हो गई है और मेटल्स के साथ एक परेशानी है कि वोलेटाइल कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है 145 का एक एसएल मेंटेन कीजिए जो कि इसका 50 वेमा भी है। अपसाइड बिल्कुल यहाँ चार्ट पैटर्न्स पर भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 185 200 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं, बट समय देना होगा। 145 के एसएल के साथ अपनी पोजीशन में फिलहाल बने रहना चाहिए। चला जा ग्रेटर नोएडा से शैलजा वर्मा जी के पास। शैलजा मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून शैलजा मैम। शैलजा मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर मैं लास्ट ईयर रिटायर हुई हूँ एजुकेशन इंडस्ट्री से, तो तब से थोड़ा टाइम था तो इंटरेस्ट आया, मेरा बेटा करता है तो इसलिए तब से जुड़ी हूँ करीब 2 साल इंडस्ट्री से। मतलब आप टीचर प्रोफेसर थे? मैं टीचर, पहले टीचर थी, उसके बाद ऑनलाइन कंपनी में थी टीचिंग का। ओह ग्रेट मैम। अच्छा शैलजा मैम, तो बेटे के साथ मिलके स्टॉक्स डिसाइड करते हो, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप, ऐसा हाँ, समझू? हाँ जी। ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल ठीक। शैलजा मैम पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल रिलेटेड टू एक्सिस गोल्ड है, तो इसमें मेरे पास अभी करीब 2515 शेयर्स हैं और प्रॉफिट अच्छा है, तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है नहीं कि एक मिनट में समझा नहीं, पहले एक्सिस गोल्ड बोला आपने? एक्सिस गोल्ड जी। ईटीएफ की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी। गोल्ड ईटीएफ है डॉक्टर साहब, होगा अपने पास क्या? मैं सर्च करता हूँ, चलो आप पूछो। एक्सिस गोल्ड कितने पे लिया हुआ है मैम? मैंने लिया था 48.93 पे, अरे वाह, तो ओके। प्रॉफिट मिला और अभी मैंने कुछ निकाला भी प्रॉफिट उसमें से। अब मुझे लग रहा है कि क्या करूं, निकाल लूं पूरा कि शुड आई लेट इट बी देयर, वो और राइज करेगा, ये थोड़ा कश्मकश है। अंडरलाइंग तो गोल्ड है। आप लोग गोल्ड एक्टिवली ट्रैक करते हो क्या अरिहंत में? क्या लग रहा है, गोल्ड और तेजी तूल पकड़ेगी क्या? मोमेंटम और पिकअप होगा? अनसर्टनिटी तो बहुत है कविता जी दुनिया भर में, Yes. और सेंट्रल बैंक्स गोल्ड दबा भी रही हैं अभी भी। रख लेना चाहिए इस ईटीएफ को, या जिसके पास भी कोई सा भी ईटीएफ रखे रहना चाहिए क्या? या सो आशीष जी गोल्ड एसेट अगर आप देखें अनसर्टेनिटी को देखकर वी सजेस्ट कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आपने एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। एक्सिस गोल्ड एज ऑफ नाउ 72 के लेवल पर है आपका ईटीएफ। अंडरलाइन गोल्ड को देखते हुए मुझे लगता है अराउंड 5 to 10% ऑलवेज आपकी गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को, और ईटीएफ के अकॉर्डिंग देखें तो 70 के लेवल के ऊपर जब तक ये काम कर रहा है तब तक आप बने रहिए। तब तक मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भारी गिरावट जैसा कुछ आते हुए दिख रहा है। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर रखी है, बची हुई क्वांटिटी को रखिए मैम। ओके। बिल्कुल सही है, एक हेज के तौर पे भी पोर्टफोलियो के लिए, और अपने आप में गोल्ड अच्छे रिटर्न्स दे भी रहा है। अभी भी दमखम नजर आता है, अभी भी स्टीम लगता है बची हुई है गोल्ड में। होल्ड करेंगे अपन इसको। पायल मैम अगला सवाल। जी, अगला सवाल मेरा रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर है, जो 1455 के रेट पे मैंने लिया था। लंबी अवधि के लिए? जी, साल भर पहले दोनों लिया दिग्गज था। रख रखे हैं पायल मैम ने, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। साल भर पहले रिलायंस खरीदा था, पिछले समय से रिलायंस तो खैर अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस बीच में अब चलना शुरू हुआ था। कविता जी रिलायंस इंडस्ट्रीज लंबी अवधि के लिए खरीदा हुआ है पर डिसअपॉइंट कर रहा है, 200 रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है पर शेयर। या सो रिलायंस अगर क्योंकि बाइंग थोड़ा ऊपर लेवल की है, पर मुझे लगता है एक अच्छे बाइंग जोन में रिलायंस एज ऑफ नाउ खड़ा हुआ है। वंस 1270 1280 के जोन अगर निकलते हैं तो दोबारा 1400 1500 के प्राइस टारगेट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा।
मुझे लगता है अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो होल्ड करना चाहिए अपने पोजीशन को, एंड इवन आप नीचे की तरफ 1200 1220 की तरफ इसे एवरेज कर सकते हैं। ऑन अ न्यू पोजीशन आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1190 का। 1190 के साथ होल्ड की करना चाहिए, बल्कि आप जब आए यहाँ पे तो अपने बाइंग जोन पे है। आप चाहें तो 1200 1220 के आसपास एवरेज भी कर सकते हो मैम। दोनों स्टॉक्स पे बहुत सिमिलर व्यूज हैं, हैवी वेट्स जो दोनों आपने एक्यूमुलेट कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। पर रिलायंस की चर्चा हुई तो एक बात ध्यान रखिएगा पायल मैम, आप भी और आप सब बाकी लोग भी, CNBC आवास की ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही पास है, तो एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी प्लीज आप लोग कंसल्ट करिएगा। प्रियंका मैम, अगला सवाल। रिसेंटली मैंने अदानी एनर्जी के 240 शेयर्स परचेज करे थे, तब उनका प्राइस था 1130। रिसेंटली मतलब लास्ट 6 मंथ्स पहले। अभी उसका प्राइस करेक्शन चल रहा है, तो क्या मैं इस एवरेज प्राइस कम करने के लिए शुड आई परचेज मोर शेयर? आई मीन इज इट हैज अ फ्यूचर फॉर अ ईयर लॉन्ग? एक ये चलेगा कि नहीं, पहले तो चार्ट में दिख रहा है कि नहीं। अगर तो चलेगा तब तो लूजिंग ट्रेड को एवरेज करूं, नहीं तो छोड़ दूं, नहीं तो अपनी गलती को और बढ़ा रहा मैं। कविता जी, आंसर क्या है? अदानी एनर्जी करना क्या चाहिए? जी, अदानी एनर्जी का अगर आप टेक्निकल सेटअप एज ऑफ नाउ देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, और मुझे लगता है कोई भी टेक्निकल बाउंस बैक, अच्छा बाउंस बैक जो आता हुआ दिखेगा वो फर्दर 790 800 के ऊपर जब निकलता है, दैट इज 20 EM, तब हम यहाँ कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेंगे। पिछले 4 दिन से अच्छा मोमेंटम है काउंटर में। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 740 का, उसके ऊपर मेंटेन है तब तक होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को। नया पैसा नहीं डालेंगे, जो है उसमें भी 740 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नहीं चला तो और पैसा डुप्ला हो जाएगा और गलती बढ़ती चली जाएगी और नुकसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। 740 का SL लगाइए जो पोजीशंस हैं आपके पास उसमें। शैलजा मैम, आज का आखिरी सवाल कौन सा होगा? सर, ये रिलेटेड है PSU बैंक 20 से। तो ये मैंने लास्ट ईयर लिया था 75 रुपीज पर शेयर पे। करेंटली ये 65.83 के आसपास है। तो क्या करना चाहिए सर इसमें? शुड आई सेल इट ऑफ, शुड आई रिटेन इट? बेटे ने दिलाया था, बेटा क्या कह रहा है? करेंटली तो ये 65.83 पे है। नहीं, हाँ, ये आपने अपने बेटे से बात करके लिया होगा PSU बैंक 20। अब वो क्या कह रहे हैं जब 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो क्या आइडिया है? He says retain it. कविता जी सही कह रहे हैं क्या? जी नहीं, कविता जी से पूछ रहा हूँ, वर्मा जी सही कह रहे हैं क्या? PSU बैंक 20 आपने लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें तो मुझे लगता है PSU बैंक 20 को अगर आप लिए हैं तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए उस पर 60 का, लेकिन एक ज्यादा अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है BFSI एज अ होल अगर आप देखें तो PSU में सिर्फ सेक्टर आपको PSU बैंक्स आते हुए दिख रहे हैं या PSU कंपनीज। मुझे लगता है BFSI यहाँ से ज्यादा अच्छा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने फंड को, या हाफ आप डिप्लॉय कीजिए PSU बैंक में, और फर्दर आप मिराई का BFSI देख सकते हैं ETF, जो एक अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। वहाँ 20 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए, अराउंड 12 to 15% के रिटर्न हम देख सकते हैं फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 27। मुझे लगता है वो एक ज्यादा बेहतर विकल्प होगा।